हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज एंगर इन टीनेजर्स। तो जो बेसिकली जो टीनेज है वो स्टार्ट्स फ्रॉम 13 to 18 ईयर्स। इस एज में हमारी बॉडी में हमारे मेंटली इमोशनली बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, जिस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कई बारी खुशी महसूस करते हैं, कभी इरिटेबल महसूस करते हैं, तो कभी गुस्से में महसूस करते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे बॉडीली रिएक्शंस होते हैं। और दूसरी बात आ जाती है कि हम दूसरों में इमोशंस को एज कम्पेयर टू अदर पीपल काफ़ी अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया, जब हमने एक टीनेजर के सामने कुछ फेसेस शो किए इमोशंस के, तो उन्होंने उसे मिस इंटरप्रेट किया एज एंगर, जेलसी, एनवी, और उसे काफ़ी अलग तरीके से उन्होंने बयान किया। तीसरी बात आ जाती है, हाउ डू वी मेक डिसीजंस। We make decisions on the basis of our two brains. First is our emotional brain, that is amygdala. Second is our rational brain, कि जो वो देखेगा कि ये चीज़ सही है या गलत है। जो टीनेजर होता है अपना इमोशनल ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करता है। वो देखेगा कि मुझे उस टाइम पर क्या महसूस हो रहा है। जो एडल्ट है वो हर चीज़ के नाप तोल के देखेगा, ये गलत है, ये सही है, इसके आगे जाके क्या इम्पैक्ट होगा। बट एक टीनेजर उसी टाइम पे उसे क्या महसूस हो रहा है, जनरली वो इस चीज़ को देखेगा। चौथी बात आ जाती है हमारा पीयर प्रेशर। जो पीयर प्रेशर है वो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी महसूस करते हैं। उन्हें होता है कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, उन्हें खुश करने की कोशिश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती बनाएं। ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं। कई बारी वो पीयर प्रेशर के अंडर काफ़ी अलग अलग गलत चीज़ें भी करनी शुरू कर देते हैं। अल्कोहल लेना, जैसे ड्रग्स को लेना, ऐसी चीज़ें भी वो लेना शुरू कर देते हैं। ये तो हमारी हो गई बात कि टीन एज में होता क्या क्या है और उसमें एंगर कहाँ कहाँ लाई करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि एक जो टीनेजर है या एक जो टीचर है या उनके पेरेंट्स हैं, वो टीनेजर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, उस बच्चे की हम मदद कैसे कर सकते हैं और बच्चा अपनी मदद खुद कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था हमारे लुक्स को लेकर कि ओ, मैं तो काफ़ी मोटा हूँ या मैं काफ़ी पतला हूँ, या मेरे तो फेस पे एक्ने हो गए हैं, मेरी लुक सही नहीं है। ऐसे कई हमारे बैक ऑफ द माइंड हमारे कई थॉट्स चल रहे होते हैं। तो हुआ क्या कि हमारे नेबर ने आकर या हमारे रिलेटिव ने आकर या हमारे किसी फ्रेंड ने बोल दिया, तू तो यार ऐसे ही लगता है, तू सुंदर नहीं लग रहा आज। हम क्या सोचेंगे कि ओह, कि इसने तो पक्का मेरे बारे में, मेरे मोटेपन के बारे में बात करी होगी या मेरे पतलेपन के बारे में बात करी होगी। तो हमें एकदम से गुस्सा आ गया और हमने उसे बोल दिया कुछ कुछ। हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया उसके साथ। तो हुआ क्या इस प्रोसेस में, हमें लगा कि हमें तो एकदम से गुस्सा आ गया, पर नहीं, उससे पहले हमारे दिमाग में ट्रिगर हुआ कि ये हमारे लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये क्या हो गया कि पूरा नेगेटिव, कि ये मेरे लुक्स के बारे में ही बात कर रहा होगा। हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आए, हमारी बॉडी में मे बी हमारा हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई हो, मे बी हम स्टार्टर कर रहे हो, हम थथलाना शुरू कर दें, मे बी हमें हमारी जो ब्रेथ है बहुत फास्ट हो गई हो, हमें पसीना आना शुरू हो गया हो, हमारा मन करे नहीं बस उसके चांटा लगाएंगे, या फिर हमारे फेस एकदम टाइट हो गया हो और हमारा मुंह लाल हो गया हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। दिस इज़ अ होल प्रोसेस फ्रॉम गेटिंग ट्रिगर्ड टू व्हाट वी रिएक्ट, हाउ वी रिएक्ट। तो ये प्रोसेस हो गया कि हमारे इमोशन ट्रिगर हुआ, हमने क्या महसूस किया नेगेटिव, हमने हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे हमने हमारी बॉडी में रिएक्ट किया। ये हमारे 3 प्रोसेस आ जाते हैं। फर्स्ट इज कि हमारा इमोशन ट्रिगर हुआ, उस चीज़ को हमारा गुस्सा किस वजह से भड़का। हमारा गुस्सा भड़का हमारी एक थॉट की वजह से, हमारे इनसिक्योरिटी की वजह से, इनएडिक्वेसी की वजह से। दूसरा, हमारे इमोशनली हमने क्या फील करा, नहीं ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हमने क्या महसूस किया, नेगेटिव। हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आए कि हमने हमने हमारी ब्रेथ चेंज हो गई, हमारे थप्पड़ मारने को मन करा और हमने किससे रिएक्ट करा, हमने चिल्ला दिया, हमने उन पर थप्पड़ मार भी दिया। तो
अगर लेट सपोज ऐसा प्रोसेस बार 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 होता रहेगा तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, हमारे हेल्थ पर भी डैमेज हो सकता है। बिकॉज हमारे वो सर्किट बन जाता है दिमाग में कि जब गुस्सा आएगा तो कोई भी चीज़ होगा तो हमें गुस्सा आएगा। अगर ऐसा सर्किट बन जाता है तो हमें गुस्सा बार बार और फ्रिक्वेंटली आना शुरू हो जाता है और एक साइकिल चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। हमारी हेल्थ भी डैमेज होगी, मे बी हमें कोई स्किन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, मे बी हम डिप्रेशन में फॉल कर जाएं, हमारे रिलेशनशिप के ख़राब होने की वजह से मे बी हम और स्ट्रेसफुल महसूस करें। एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये हो गया कि हमारे वार्निंग साइंस आ गए कि हमने किस टाइम पे क्या महसूस किया। अगर हमने उस ट्रिगर के फेज पे पकड़ लिया हमने एंगर को तो बहुत बढ़िया। अगर हमारी बॉडी में वो आ गया, अगर हमारी बॉडी में वो आ गया तो उसे काम डाउन भी तो करना है ना। काम डाउन करने के लिए हम कुछ हॉबीज़ को अपना सकते हैं। हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन, माइंडफुल एक्सरसाइजेस, या फिर हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रिबल भी कर सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं, हम डूडल भी कर सकते हैं। बेस्ट ये होगा कि हम अपने थॉट्स को एनालाइज करें, शाम को बैठकर उन्हें लिखें कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम क्या महसूस कर रहे हैं। उससे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। इस चीज़ के लिए हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल वीडियोस एंड हमारे सेशंस को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। उसके बाद हम आ जाता है कि ये तो हो गया हमारे वार्निंग साइंस फॉर द टीनेजर हिमसेल्फ। अब वार्निंग साइंस फॉर द पेरेंट और फॉर द टीचर। अगर आपको एज ए पेरेंट, अगर आपका बच्चे की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं मोहल्ले से कि आज बच्चा खेल रहा है, उसको पीट दिया, आज स्कूल से आ रही है कि उसने उस बच्चे को चांटा मार दिया, उसको मुक्का मार दिया, टीचर पे वो चिल्ला गया, या फिर वो खुद आप पे उसने जवाब देने शुरू कर दिए, या फिर उसका एक्सट्रीम वेट लॉस हो रहा है या उसका एक्सट्रीम वेट गेन हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आनी शुरू होती हैं तो दीज आर द वार्निंग साइंस, यू नीड टू मॉनिटर योर चाइल्ड। अब टीचर की हम बात करें कि टीचर कैसे देख सकती है कि उसके क्लास में कोई डिफ़िकल्ट बच्चा तो नहीं है, या किसी बच्चे को कोई गुस्से की दिक्कत तो नहीं है। उसके वार्निंग साइंस के लिए कि अब बच्चा क्लास में कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जो पैसिव एंकर होता है बेसिकली उसका पता नहीं चलता है, बट उसके मार्क्स, उसके परफॉर्मेंस में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों मैं अपनी एक चीज़ को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो गुस्सा है वो बेसिकली नेगेटिव इमोशन नहीं है। दोस्तों मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशन कंसिडर किया जाता है, हॉट इमोशंस कंसिडर किया जाता है, पर बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव इमोशन भी है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उस चीज़ को भी ये डिपिक्ट करता है। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व इट। तो जो टीनेजर है बेसिकली सबसे पहले तो वो अपने शेड्यूल में चेंजेस लाए, वो कोशिश करे वो सुबह उठकर एक्सरसाइज करे या मेडिटेशन करे। दूसरी बात, वो अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखे, अपने स्लीपिंग पैटर्न को फिक्स करे, फिक्स टाइम पे सोए, फिक्स टाइम पे उठे। चौथी बात, अपने दोस्तों का, अपनी कंपनी का वो ज़बरदस्त ख्याल रखे। तो इस चीज़ के लिए हमारी सेफ फ्रेंडशिप वीडियो को देखना मत भूलना। छठवीं बात ये आ जाती है कि अगर आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं वो वायलेंट नहीं होने चाहिए। इट मस्ट ऐड टू योर स्किल और सम लर्निंग पार्ट। सातवीं बात, अगर आप कोई मूवीज़ देखते हैं, एक्शन मूवीज़ हैं तो उसमें वायलेंस कम हो। अगर कोई आप नॉर्मल दूसरी मूवीज़ देख रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव इमोशन हो, कुछ आप लर्निंग सीखने को मिले। तो मूवीज़ को देखने से पहले उनके रिव्यूज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ये बातें होंगी कुछ टीनेजर्स के लिए। अब इसी में एक चीज़ और आ जाती है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है एंड यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। लेट्स सपोज आपको चाहिए कि मुझे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है एंड आपके पेरेंट्स को चाहिए कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अगर आप लेट्स सपोज अगर आप ऐसा करते हैं, सारा दिन खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे, अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि नहीं बच्चे पढ़ ले, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको उन पर गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि मुझे क्यों मना कर रहे हैं। बट इस चीज़ के बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस एज में स्पोर्ट्स भी ज़रूरी होती हैं एंड हमारे करिकुलर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो तो आप इस केस में
3 पॉसिबिलिटीज़ को लेके चल सकते हैं। पहला कि आप डायरेक्ट खेलते रहे, खेलने चले गए। आपने मम्मा के बारे में सोचा ही नहीं बिल्कुल भी। बात ये हो सकती है कि आपने खेलने जाने से पहले आपने अपना कुछ होमवर्क कंप्लीट कर लिया एंड आकर भी अपने मम्मा को सुना दिया या कुछ अपनी असाइनमेंट परफॉर्म कर ली। तीसरा ऐसा हो सकता है कि आपने ऑल टुगेदर कुछ भी नहीं किया कि नहीं मैं तो आराम से बैठ जाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है, ना खेलना है, ना मुझे पढ़ाई करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस को सोचेंगे। पहले केस में क्या होगा कि आप खेलते रहे, उसमें क्या होगा आपकी मम्मा को गुस्सा आना जायज़ है। तो दूसरे केस में आपने पढ़ाई करी पहले, फिर आपने खेला, तो उससे क्या होगा आप भी अच्छा महसूस करेंगे एंड आपके मामा पापा भी सैटिस्फाइड रहेंगे कि ठीक है मेरा बेटा पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है। तीसरा कि आपने दोनों चीज़ें नहीं करी, इट्स ऑल टुगेदर नेगेटिव फॉर यू। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाते हैं कि लिमिट द स्क्रीन टाइम। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा है, मूवीज़ देख रहा है या वो बहुत सारा वीडियो गेम्स खेल रहा है, तो उसका जो स्क्रीन टाइम है वो लिमिट कीजिए। सोने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले वो किसी भी डिवाइस को मत टच करे, वो किसी भी गैजेट को मत टच करे, मेक इट श्योर। अगर इन बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो हमारी जो वीडियो है बेस्ड ऑन डिजिटल डिटॉक्स वो ज़रूर देखिएगा, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है एंड आपके बच्चे की भी काफ़ी वो हेल्प कर सकती है। मोरओवर आप हमारे इस चीज़ पे सेशंस भी हैं, उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उससे कंपनी को ज़रूर मॉनिटर कीजिए कि वो कैसी संगति में है एट प्रेजेंट। तीसरी बात कि आप उन्हें टाइम पक्का दीजिए, इससे ये इंश्योर होगा कि आपका बच्चा काफ़ी सिक्योर फील करेगा और आप उनसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव कीजिए। आप अगर कोई गुस्से में बात कह भी रहे हैं तो उसे आराम से पहले सुनिए, उन्हें ये मत बोलिए कि आप गलत हैं या सही हैं, या कोई भी और भी जजमेंट आप मत दें कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या खुद भी मत गुस्सा होएं और उसे आराम से सुनें, उसके बॉडी लैंग्वेज को भी देखें, ये महसूस करें कि उस मोमेंट पे क्या महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आप बताएं कि हाँ हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को टाइम देंगे तो आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली भी रहेगा, वो किसी गलत हाथों में नहीं जाएगा, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, वो किसी और को अपनी बात नहीं बताएगा, वो अपने डिसीजंस के लिए आपको ज़रूर रेफर करेगा। तो जस्ट बिहेव फ्रेंडली एंड गिव टाइम टू देम। इस चीज़ से उनकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी सही डायरेक्शन में जाएगी। अब हम बात करेंगे टीचर्स की। ये भी एक ऐसा बच्चा है जो पूरी क्लास का माहौल ख़राब कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है पूरी क्लास की। आपने उस बच्चे को पहले तो ये जानने की कोशिश करनी है कि वैसा बिहेव क्यों कर रहा है। आप उससे बात कीजिए एंड देन जब उसका कोई रीज़न पता चल गया देन उसे सही से बताइए कि हाउ टू बिहेव इन द क्लास, व्हाट आर द एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल मेजर्स। अगर तो आपकी बात वो सुनता है, दिस इज़ रियली वेरी गुड। आप उसके समझिए कि उसकी कोई एनर्जी या उसका कोई टैलेंट कोई अनयूटिलाइज तो नहीं है, तो उसके जो कोई बेसिकली जो मे बी उसमें राइटिंग का टैलेंट हो या पोइट्री का टैलेंट हो, तो आप उसको आगे लेके आइए, उसे उभारिए। इस वजह से उसकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी एंड नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं प्रवृत्त होगा। अगर ऐसा करने के बाद भी अगर वो बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में नहीं बिहेव कर रहा, देन डू टेक हेल्प ऑफ मैनेजमेंट एज वेल। आप उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, आप मिलकर इस बात का सोल्यूशन निकालिए। सो दोस्तों, आज हमने बात की कि हमारी टीनेज क्या है, उसमें गुस्से के क्या क्या वजह हो सकती है, जिसमें शामिल है प्यूबर्टी, हमारे डिसीजंस लेने की एबिलिटी कि हम कैसे डिसीजंस लेते हैं। तीसरी बात, हम दूसरे इमोशन को काफ़ी अलग तरीके से देखते हैं, हमारा आसपास वाले लोगों और बच्चों का प्रेशर। ये बातें आ गई कि कुछ रीजंस। दूसरी बात आ गई व्हाट आर द वार्निंग साइंस एंड बच्चा अपनी मदद खुद कैसे कर सकता है, अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स की कैसे हेल्प ले सकता है, मोर ओवर वो उन्हें कैसे गाइड कर सकते हैं। तीसरा, हाउ टू सॉल्व इट। सो दोस्तों, इसके बाद हमारी जो वीडियो है हाउ टू मैनेज एंगर एट वर्क प्लेस, वो ज़रूर देखिएगा एंड जो इसके जो पहले वीडियोस थी कि हाउ टू चैनलाइज एंगर इन किड्स, वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।